हेलो गाइस, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूँ। मेरे क्लास 12 के एस्पायरेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, हम अपनी जर्नी में पहुँचे थे हाइलोएरिन का वर्गीकरण। क्या पहुँचे थे? हाइलोएरिन का वर्गीकरण। हाइलोएरिन के वर्गीकरण में हम लोग सीखे थे कि कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया था। पहला था हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हाइलोएरिन 3 प्रकार के होते हैं, बताए थे। मोनोहाइलोएरिन, डाईहाइलोएरिन और ट्राईहाइलोएरिन। मोनोहाइलोएरिन ऐसा हाइलोएरिन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सिर्फ एक हो तो उसे हम मोनोहाइलोएरिन कहते हैं। ऐसा हाइलोएरिन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 हो उसे हम डाईहाइलोएरिन कहते हैं। ऐसा हाइलोएरिन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो उसे ट्राईहाइलोएरिन कहते हैं। अब हम अगला आधार क्या है, किसके आधार पर वर्गीकृत करते हैं? हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। कार्बन की प्रकृति के आधार पर ध्यान सुनेंगे मुन्ना। हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर, हाइड्रोजन से जुड़े कार्बन की प्रकृति के आधार पर। सॉरी गाइस, बस इतना ही पढ़ना है तो हेलो सॉरी 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 ये है प्रक्रिया। ये हाइलोएरिन का वर्गीकरण यही था केवल। हमें आज पढ़ना है नामकरण। सॉरी गाइस, आज हम पढ़ेंगे नामकरण। वो सब खत्म हो गया था, हमें पढ़ना था नामकरण, नामंक्लेचर। ओके गाइस, हमें क्या पढ़ना है? नामकरण। देखेंगे ध्यान से। हाइलोएरिनों का नामकरण। हाइलोएरिनों के नामकरण की कितनी पद्धति मुन्ना? 2 पद्धति है। पहला है सामान्य या निरर्थक पद्धति। पहला है सामान्य या निरर्थक पद्धति। दूसरा है IUPAC पद्धति। सामान्य निरर्थक पद्धति, दूसरा है IUPAC पद्धति। ओके गाइस, अब हम पहला सीखेंगे सामान्य निरर्थक पद्धति। इसे बोलते हैं ट्राइवियल सिस्टम। क्या बोलते हैं मुन्ना? ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम में होता क्या है? हाइलोएरिनों का नामकरण, देखो सीधा सीधा देखेंगे। निरर्थक पद्धति में हाइलोएरिनों का नामकरण करते समय उनकी हाइड्रोजन परमाणुओं की स्थितियों को आर्थो मेटा पैरा द्वारा दिखाते हैं। इसका नामकरण करते समय हाइड्रोजन परमाणुओं की, देखो ध्यान से, जैसे ये क्या है? ये अक्ष है, मान लो हाइड्रोजन परमाणु है कोई। अब इसे बोलेंगे हाइलोएरिन। हाइलोएरिन अगर यहाँ पे क्या लगा दे? Cl, इसे बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। अब ये जो अगर कोई ग्रुप लगा, अब डिसाइड करेगा इसके अकॉर्डिंग कौन। देखो लोग यही बता देते हैं आपको मुन्ना, यहाँ ऐसे कर देंगे, ये इसे पैरा बता दे, इसे आरसो, इसे मेटा बता देते हैं ना। ये क्या होता है? कहते हैं पैरा। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम सीखेंगे, जानते हो, जब तक कोई ग्रुप ना लग जाए, जब तक कोई ग्रुप, G4 ग्रुप मान लो, कोई ग्रुप ना लग जाए तब तक डिसाइड नहीं होता है कि कौन आर्थो। कोई भी हो सकता है आर्थो मेटा पैरा, क्योंकि इसके सारे एंगल बराबर होते हैं। ओके गाइस, अब जैसे कोई ग्रुप लगा दिए, भी इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये आर्थो दोनों ये पोजीशन आर्थो होगा, ये दोनों मेटा होगा और इसके अपोजिट वाला पैरा होगा। ओके गाइस, अब देखेंगे
जैसे यहाँ पे Cl, यहाँ पे भी Cl लगा दें, इसे बोलेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, ये देखो आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ भी ना के बराबर है। ओके गाइस, आगे देखेंगे यहाँ पे Br ले लिए, यहाँ भी Br, इसे बोलेंगे मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, डाइब्रोमोबेंजीन। ओके गाइस, अगर हम यहाँ आयोडीन ले लें, इसे बोलेंगे पैरा डाई आइडोबेंजीन, आइडोबेंजीन। ओके गाइस, you can note it. Okay, मेरे बच्चों आज बस इतना ही। इसी तरह से बने रहिए पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल ना। ओके गाइस, सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।